हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 9 का प्लेस का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इसे अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कपलेट क्या होता है। एक कपलेट जो है ये 2 लाइन्स को कंसिस्ट करता है और जिसका लेंथ जो है वो सेम होता है और जो लास्ट वर्ड होते हैं, हर एक लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं वो एक दूसरे से राइम करते हैं। आप लोगों ने हिंदी में दोहे सुना होगा, दोहे को ही इंग्लिश में कपलेट्स कहा जाता है। ओके, कबीर और रहीम जो है ये अपने कपलेट्स के लिए बहुत ही फेमस है। ओके, कबीर और रहीम जो हिंदी पोइट्स है जो कि अपने कपलेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग इन कपलेट्स को पढ़ते हैं जो कि अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखे गए हैं। Tease our judgment as our watches, none judged alike, yet each believes his own। सबसे पहला है कि हम अपने जजमेंट्स को अपने वाचेस के कंपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप वाचेस में देखते हैं कि दो घड़ियां जो है हमेशा सही समय नहीं दिखाती, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होता है। तो सेकंड का 1-2 सेकंड का डिफरेंस होगा, 1-2 मिनट का डिफरेंस होगा, दो घड़ी के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि हमारा जो जजमेंट होता है, दो लोगों के जो जजमेंट होते हैं ये भी कभी सेम नहीं हो सकते हैं। कोई बोलेगा कि ये है, कोई बोलेगा कि वो है। इसका मतलब कि कभी भी दो लोगों का जो जजमेंट होता है ये सेम नहीं हो सकता है। ओके, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। कभी भी दो लोग यदि जज करते हैं किसी चीज़ को तो उनका जो जजमेंट है वो सेम नहीं होता है। यहाँ पर जजमेंट को कंपेयर किससे किया गया है? यहाँ पर जजमेंट को कंपेयर किया गया है वाचेस से। ओके, दोनों के बीच में कभी भी समानता नहीं रहेगी। दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो कभी भी एक समान नहीं होंगे। दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। लेकिन हर एक जो है, कोई एक मान लीजिए एक जजमेंट देता है, दूसरा एक जजमेंट देता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, सभी को अपना जजमेंट पसंद आता है कि मैंने जो बोला है वो सही है, दूसरे ने क्या बोला उससे को मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही मैंने कहा है। सभी को इससे मतलब होता है। इससे किसी को मतलब नहीं होता है कि दूसरा सही बोल रहा है, बस सभी को अपने जजमेंट से मतलब होता है कि मैंने जो बोला है वो सही है। नेक्स्ट है, ही नोज टू लिव हु कीप्स द मिडिल स्टेट एंड नाइदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट। बोला जा रहा है कि वो जीना अच्छा से जानता है जो कि मिडिल स्टेट चूज़ करता है। जो अच्छे से मिडिल स्टेट को चूज़ करता है उसी को जीने अच्छे तरीके से आता है। आगे है, एंड नाइदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट। लीन्स का मतलब होता है बेंड, बेंड का मतलब होता है झुकना या फिर मुड़ना। तो वो कभी भी एक साइड झुकता मुड़ता नहीं है। वो हमेशा किसी भी चीज़ का कोई भी डिसीजन लेता है तो मिडिल डिसीजन लेता है। वो कि कोई भी काम करता है तो मिडिल स्टेट का काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक साइड झुक गया ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को किसी भी चीज़ों में एक साइड का झुकाव हमारे पास नहीं होना चाहिए। हम लोग को हमेशा मिडिल पाथ चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मिडिल पाथ में बहुत सारे अच्छे काम भी हो जाएंगे। ओके, और किसी एक चीज़ पे झुकाव भी नहीं होगा। बस यहाँ पर लीन्स का मतलब हमेशा एग्जाम में पूछा था। लीन्स का मतलब होता है बेंड। For forms of government, let fools contest, whatever is best administered is best। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए मतलब किसकी गवर्नमेंट बनेगी, किस प्रकार की गवर्नमेंट बननी चाहिए, इसकी गवर्नमेंट बनानी है तो इसके लिए पागलों को लड़ते रहने दो। मतलब कि वो लोग जो अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ते रहते हैं कि हाँ इसकी सरकार अच्छी रहेगी, इसकी सरकार अच्छी रहेगी, उसको लड़ते रहने दो। फूल्स का मतलब होता है पागल। उन फूल्स को लड़ते रहने दो। व्हाटएवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड इज़ बेस्ट, मतलब कि उसे ढूंढो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाए। हम लोगों को लड़ना नहीं है किसी चीज़ के लिए, हम लोगों को उन्हें ढूंढना है जो एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट करे। चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, मोनार्क हो या फिर कोई राजा डेमोक्रेसी की तरह चुना गया हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट होना चाहिए। ये मायने रखता है, ये नहीं कि वो किस प्रकार से चुना गया हो। वह एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट करता हो, राजा है तो अपनी प्रजा का ख्याल रखता हो, अपनी प्रजा की समस्याएं क्या है वो सुनता हो। ये नहीं, हम लोगों को इस चीज़ के लिए नहीं लड़ना चाहिए कि किसकी सरकार बनेगी। हम लोगों को एक अच्छा राजा चुनना चाहिए कि हाँ ये जो है हमारे लिए परफेक्ट राजा होगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ये अच्छे से राज करेगा, ये शासक अच्छा है। हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर कि किसकी सरकार बननी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि हम लोगों को जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो उसे चुनना चाहिए। ये नहीं कि इसकी सरकार बननी चाहिए और इसकी सरकार बननी चाहिए। और एक बात और कि अक्लमंद वो होता है, बुद्धिमान वो होता है जो कि इसके लिए नहीं लड़ता है कि सरकार किसकी बनेगी, वो इस चीज़ के खोज में रहता है कि किसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, फॉर मोड्स ऑफ faith let graceless zealots fight, his can't be wrong
हुज लाइफ इज इन द राइट। देखिए, मोस्ट ऑफ फेथ का मतलब हो गया रिलीजन के लिए। रिलीजन के लिए ग्रेसलेस को मतलब कि ग्रेसलेस जिलॉर्ड्स को लड़ते रहने दीजिए। ग्रेसलेस जिलॉर्ड्स का मतलब हो गया कि वैसे लोग अपने रिलीजन के लिए कट्टर होता है ना कि कट्टर जो अपने रिलीजन से बेहतर किसी भी दूसरे रिलीजन को मानते ही नहीं हो, उनका रिलीजन सबसे अच्छा रिलीजन। जो ऐसा सोचते हो कि मेरा जो रिलीजन है, मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ वो रिलीजन सबसे अच्छा है, दूसरा कोई भी रिलीजन अच्छा नहीं, तो उन्हें लड़ते रहने दीजिए। ओके, वो कभी भी गलत नहीं है। जो कि राइट मतलब जो अच्छा लाइफ अपनी लाइफ को बैलेंस पाथ में ले गया है, मिडिल पाथ में ले गया, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा सही ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को मोस्ट ऑफ फेथ का मतलब टाइप्स ऑफ फेथ, रिलीजन, तरह तरह के रिलीजन हमारी कंट्री में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कोई मंदिर में पूजा करने जा रहा है, कोई मॉस्क जा रहा है, ओके, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, तो लोग जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह के शरण में जा रहे हैं, कोई किसी बाबा के शरण में जा रहा है, तो उन्हें जाते रहने दीजिए। लेकिन हम लोगों को अपने धर्म के लिए कभी लड़ना नहीं चाहिए कि हमारा धर्म जो है ये सबसे अच्छा है, सभी का धर्म सबसे अच्छा होता है। तो हम लोगों को जिलॉर्ड्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो हम अपने धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। उसका लाइफ जो है वो कभी भी गलत नहीं है, जो हमेशा मिडिल पाथ को बैलेंस करता है, मतलब मिडिल पाथ पे चलता है, बैलेंस अपने आप को हमेशा रखता है, जिसको हम लोगों ने सेकेंड कपलेट में ही पढ़ा था, दूसरा तो हमें पढ़ा था कि हम लोगों को हमेशा मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, और मिडिल पाथ वाले लोग का जो जीवन होता है वो सबसे बैलेंस्ड होता है। ओके, तो उसका लाइफ कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसएग्री बट ऑल मैनकाइंड कंसर्न इज चैरिटी। देखिए, फेथ और होप में, विश्वास में, इन सभी चीज़ों में जो लोग होते हैं, दूसरे जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसमें बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो वहाँ के लोग क्या है कि कोई किसी फेथ पे विश्वास करेगा, कोई किसी चीज़ पे विश्वास करेगा, उनका जो सोचने का तरीका है वो कभी सेम हो ही नहीं सकता, वो हमेशा डिसएग्री करेंगे। कोई बोलेगा ये सही है, कोई बोलेगा ये सही है, लेकिन उनका कभी भी जो माइंड है वो एक जैसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन पूरा जो मैनकाइंड है, पूरा जो वर्ल्ड है, ये चैरिटी पे जरूर कंसर्न करता है, चैरिटी को जरूर मानता है। चैरिटी का मतलब होता है दान। दान देने से कोई पीछे नहीं रहता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सभी दान देना चाहते हैं। ओके, गरीब अमीर इससे कोई मतलब नहीं है, ओके, लेकिन दान सभी देना चाहते हैं, भले मोड ऑफ फेथ, मोड ऑफ रिलीजन अलग अलग हो, ठीक है, कोई किसी रिलीजन का हो, कोई किसी रिलीजन का, लेकिन दान सभी देना चाहते हैं, चैरिटी सभी करना चाहते हैं। ठीक है, सभी मैनकाइंड, पूरा मैनकाइंड चैरिटी करना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं दान मैं नहीं दूंगा, ऐसा कोई नहीं करता है, सभी लोग दान देना चाहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यही 5 दोहे हम लोगों को पढ़ने थे, 5 कपलेट्स हम लोगों को पढ़ने थे, अलेक्जेंडर पोप के लिखे गए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे थे। इनको यदि आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा तो आप लोग एक बहुत ही अच्छे आदमी बन जाइएगा। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि मिडिल पाथ को हमेशा फॉलो करना है। ओके, कभी भी अपने धर्म के लिए नहीं लड़ना है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के किस प्रकार का गवर्नमेंट बनेगा इसके लिए नहीं लड़ना है। फूल्स को लड़ते रहने दीजिए, बेवकूफ़ों को लड़ते रहने दीजिए, आप लोगों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, बस इसी के साथ हम लोग ये पूरा कंप्लीट पूरा हुआ स्टूडेंट। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग मेरे अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो किसी भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक लीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं कुछ वीडियोस का लिंक दे देता हूँ, इंग्लिश के प्रीवियस चैप्टर्स का मैं लिंक दे दूँगा, आपको सॉल्यूशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर से जरूर सॉल्यूशन को भी देख लीजिएगा और अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।